नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। एनालिसिस करेंगे कल के लिए। मार्केट का कल डेट होने वाली है 14 दिसंबर। निफ्टी की एक्सपायरी है कल और दिन रहेगा आपका बुध बृहस्पतिवार यानी थर्सडे का। ठीक है, आज हमारे लिए मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट रहा, टेलीग्राम पे तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ऑडियो एक डाल दिया था मैंने, 1 मिनट 28 सेकंड का। ठीक है, और दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप में 11,551 सब्सक्राइबर हैं और ये उसका लोगो है। बाकी फर्जी कितने खुले हुए हैं मुझे उनके बारे में जानकारी है नहीं, बट अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ये है, 11,551 उसमें सब्सक्राइबर है। आगे एनालिसिस को बढ़ाने के लिए 14 दिसंबर के लिए मार्केट का व्यू बनाने के लिए, सेटअप को प्लान करने के लिए, उससे पहले हम देख लेते हैं डिस्क्लेमर। इसको पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। हमेशा की तरह शुभारंभ मेरी एनालिसिस का इससे ही होता है। इसको पढ़िए, उसके बाद मार्केट के एनालिसिस पे चलिए। ये जो हाई लगा कल, कितना लगा? 21,037। ये जो लो लगा, कितना लगा? 20,769। तो ये जो फॉल है कितने का हुआ है? 17, 8, 6, 2, 268 पॉइंट। और मैंने कितना बोला था? 300 मिनिमम बोला था कि नहीं बोला था, है ना? तो क्या ये फॉल पूरा हो गया है? ठीक है, क्या अब नया बुल रन स्टार्ट हो जाएगा? है ना? जी नहीं, कोई नया बुल रन नहीं आने वाला अगले 4-5 दिन में। कोई नई बड़ी तेजी नहीं है, भले ही अभी समझाऊंगा मैं सब कुछ। ठीक है दोस्तों, आज की डेट में पुट की बात करना, लोग आपको कांग्रेसी बोलने लगते हैं, और तेजी है तो मतलब बीजेपी है ये हाल है। ठीक है, 3 गवर्नमेंट में सरकार बीजेपी की बनी, 4-5 चंपक लोग मुझे कांग्रेसी बोल रहे हैं। अरे भैया, बीजेपी का पूरा मेरा घर परिवार सपोर्टर है। ठीक है, पर ये चार्ट जो बोलता है मैं वो बोलता हूँ। ठीक है, और पिछले 5 दिन में ये कितने, 1 2 3 4 5 6 में, भले ही जो मैंने बोला हो वो कंप्लीटली पूरी तरीके से ना हुआ हो, पर डायरेक्शन जो मैंने बोली वही सही है। मार्केट ने मूव्स नीचे की तरफ दिए हैं और ऊपर की तरफ वो रेंग रहा था, सरक रहा था। ठीक है, जो मेरा सेटअप है, देखिए ये जो सेटअप है, ये कभी कभी आपको अगर इसी दिन पहले 3 दिन में गिरावट हो जाती तो बहुत जबरदस्त पैसे दे देता। ये 2-3 दिन में 268 पॉइंट पे तो प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। तो जितना आपके हाथ में लग गया भैया उतना ठीक। ठीक है, अब कोई बोल रहा है नीचे से तेजी भी कर सकते थे। भाई मैं हर ट्रेड नहीं करता कि मैं सेल भी ले लूं बाय भी ले लूं। मैं ये ऐसी ट्रेडिंग मैं नहीं कर पाता, मैं इतना काबिल नहीं हूं। ठीक है, और जब मेरा फोकस एक ही चीज पे है तो मैं मेरा पूरा फोकस उसी चीज पे है। निफ्टी के शॉर्ट पे है तो मैं पिछले 5 से 6 दिन इसी ट्रेड में हूं, मैं कुछ और नहीं देख रहा। ठीक है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए। इस मार्केट में अगर आपको सस्टेन करना है तो प्रॉफिट छोड़ना सीखिए। ठीक है, जितने में पेट भर जाए उतना अच्छा, बाकी छोड़ दो, तब आप मार्केट में रुक सकते हो। अगर आपको सभी कुछ लेना है तो मार्केट आपको देने देगा नहीं, आपसे सब कुछ ले लेगा चलिए आगे देखते हैं देखिए, समझिए अब जरा चीज़ों को। आप अगर कंसंट्रेट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें एक चीज तो कंफर्म निकल के आ रही है कि मार्केट इज नॉट विलिंग टू गिव क्लोजिंग बिलो दिस लेवल। कि कुछ भी कर लो, मैं 20,900 के नीचे क्लोज नहीं होऊंगा, चाहे जो मर्जी कर लो। ठीक है, आज भी नीचे से रिकवरी अगर आप देखेंगे तो बढ़िया, मतलब 170 पॉइंट की रैली है ये, 170 प्लस पॉइंट की रैली। कि कुछ भी करके मुझे 20,900 के ऊपर खोलना है, कुछ भी करके क्लोज इस लेवल से ऊपर देना है। ठीक है, तो नीचे का क्या घर खत्म, मतलब होगी गिरावट खत्म,
नहीं दोस्तों, नहीं 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 नहीं, हाँ ये कह सकते हो 3 से 5 दिन डिले हो सकती है, 3 से 5 दिन डिले हो सकती है। अब उसकी चर्चा करता हूं, मैं आपको चीज समझाने की कोशिश करता हूं। अब जरा वीडियो को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब बात आ रही है आपके चक्कर की, जिस आपको जो ट्रेड के प्लान बनाने हैं। देखिए, एक तो आपको ये लेवल नोट करके रख लेना है 850 का, सिंपल, ठीक है। अब इसको समझना कैसे है वो लिख, ये जो लेवल है 20,850, ये लेवल दिसंबर मंथ में आपके 10,000 रुपए को 30K टू 40K कर सकता है, ठीक है। ये लेवल, अब ध्यान से सुनिए जरा। देखिए, बात कर लेते हैं सबसे पहले बियर की, जो मैं हम लोग अभी फिलहाल है, ठीक है। जितनी मर्जी तेजी हो, मैंने यही बोला आपको, या तो हेज कर लीजिए या फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। छोड़ना सीखिए, मार्केट में छोड़ना सीखेंगे तभी समझ में आएगा। तेजी का बताऊंगा मैं आपको, अभी ध्यान से सुनिए जरा। नीचे की तरफ अगर निफ्टी, ये थोड़ा सा 850 है ये, इसको, हाँ हाँ, 20,000 कल के दिन, ठीक है, 20,850 का लेवल अगर ब्रेक होता है, देखिए कुछ भी हो सकता है, कैंडल को देख के, चार्ट को देख के लग तो रहा है कल गैप अप खुलेगा, पर आज रात वो फेड वाले चचा बोलेंगे तो ये ट्रैप भी हो सकता है ना, ये ट्रैप भी हो सकता है। बट फिलहाल हम रिस्पेक्ट देते हुए कैंडल स्टिक पैटर्न को, कैंडल को, चार्ट पैटर्न को चर्चा उसको उसी प्रकार से करेंगे। इन एनी केस अगर ये लेवल ब्रेक होता है, चाहे कल हो चाहे परसों हो, ठीक है, चाहे कभी भी हो, आगे आने वाले दिन में ये लेवल कभी भी ब्रेक हो, ठीक है। इंट्राडे बेसिस पहले बात कर लेते हैं। इंट्राडे बेसिस मान लीजिए 11 बजे हो रहा है, 12 बजे हो रहा है, 1 बजे हो रहा है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है, एसएल डालना है आपको 20,880, मात्र 30 पॉइंट का, ठीक है। और पोजिशनल बेसिस शॉर्ट करना है। किस बेसिस पे शॉर्ट करना है? पोजिशनल बेसिस पे, मतलब कोई जैन मंथ की मिड की या उसकी कोई पुट आपको काम कर जाएगी। दिसंबर से थोड़ा आगे चले जाइए, क्योंकि आधा दिसंबर खत्म हो गया है। इसमें बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर ये आपका एसएल रहेगा, कितना, ये देखिए 880, ठीक है। मात्र 30 पॉइंट आपका एसएल रहेगा। दिस इज योर एसएल, दिस इज योर ट्रेड ट्रिगर्ड लाइन, ठीक है। यहां से शॉर्ट करना है। पहला टारगेट है ये 20,770। मुझे आज उम्मीद थी कि 600 से 700 के बीच जा सकता है, बट एनीवे दूसरा टारगेट है 20,700 बिलो, ये दूसरा टारगेट है, ठीक है। तीसरा टारगेट है 20,600। यहां से पैटर्न जो बन सकता है, ये लाइन अगर टूटती है तो सीधा ये पैटर्न बन सकता है, ठीक है। ये सिनेरियो है बियर का पहला, मतलब आपका ट्रेड जो है वो ट्रिगर हो जाना चाहिए। दूसरा बियर का क्या सिनेरियो बनेगा, वो दोस्तों ऊपर की तरफ बनेगा। किस लेवल के पास बनेगा वो मैं लाइव मार्केट में ही आपको बता पाऊंगा। हो सकता है वो 21,100 के पास बने, हो सकता है वो 21,150 के पास बने। अब वो कल बने, परसों बने, मंडे को बने, वो तब पता लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल कल के लिए आपकी जो पुट है वो 850 के टूटने पे ही काम करेगी। उससे ऊपर है तो निफ्टी में पुट का सोचिए मत, ठीक है। ये मैंने बता दिया बियर्स का। अब बुल्स देखिए, हाँ, बैंक निफ्टी एक चीज रह गई। मान लीजिए 3 बजे के बाद अगर आपको दिखता है कि 20,850 के नीचे है मार्केट,
ठीक है, और किसी कारणवश 20,850 के नीचे आपको क्लोजिंग मिल रही है ना, क्लोजिंग मिल रही है, तो आप चिंता मत करिए, आप उसको शॉर्ट करके जाइए। 850 के नीचे क्लोजिंग आने पर भी पोजिशनल शॉर्ट करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिनेरियो बनेगा तब जब मतलब 850 का लेवल 2:30 बजे के बाद टूट रहा हो, 3 बजे के बाद टूट रहा हो, ये सिनेरियो तब बनेगा। अब बात कर लेते हैं कि नहीं मार्केट तेज है और मार्केट, हम बेवकूफ हैं जो यहां से बाई करके, तो बेवकूफ ही बने रहिए। अगर मार्केट तेज है, अगर मार्केट तेज है तो इंट्राडे बेसिस में, अरे लाइन कहां गई, ये लेवल अगर कटता है, ठीक है, जो हाई है 21,037, ये लेवल अगर इंट्राडे बेसिस में कटता है, नीचे की तरफ ये नंबर दिख रहा होगा आपको 21,000, ये हो जाएगा आपका एसएल, तो फिर बाय करना है, फिर बाय करना है। तो जितना मिलेगा वो मैं आपके साथ बता दूंगा, 60 पॉइंट मिले, 50 पॉइंट मिले, 70 पॉइंट मिले, मुझे तेजी में उतने ही लेने हैं। ठीक है, मान लीजिए 11 बजे के लगभग ये ब्रेकआउट आता है कल, या 12 बजे के लगभग ब्रेकआउट आ जाता है, या 1 बजे के लगभग ये ब्रेकआउट आता है, तो 37 पॉइंट का एसएल डाल के मैं बाय कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे वो तेजी करनी है, मुझे फिलहाल ये नीचे से तेजी नहीं करनी है, मैं छोड़ ही रहा हूँ इसको। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, डेली टीएफएल। दोस्तों वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक कीजिए। मैं सर, कायदा नियम यही है, अगर आपको प्रॉफिट छोड़ना नहीं सीखोगे तो लॉस आपको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, सारे ट्रेड नहीं कर सकता कोई, अब कोई कर भी सकता है तो भाई उसकी काबिलियत है, आप देख लो, आप उसके जैसा बन सकते हो तो सलाम है मेरा आपको भी। कोई भी क्लोजिंग अगर निफ्टी की इस लेवल के ऊपर आ जाती है, 21,000 के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए 21,037 नहीं कट रहा, पर 3:30 PM पे अगर डेली क्लोजिंग हमें 21,000 के ऊपर मिल रही है, तो भी हम बाय करके जाएंगे, तो भी बाय इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 या 3 दिन के लिए, 1 से 2 या 3 दिन के लिए, सेम ये है भैया बुल का, जो जितना मेरे को समझ में आ रहा है। ठीक है, कारण क्या है देखिए, 1 2 3 4 5 6, अब 7th डे में अगर आप इन पूरे 7 दिन की हाईएस्ट क्लोजिंग दे रहे हो, मतलब 21,000 के ऊपर क्लोज दे रहे हो, तो ये उसी प्रकार का ट्रेड है जो आपने 1987-9 की क्लोजिंग पे लिया था। ठीक है, ये उसी प्रकार का ट्रेड है, मिल जाएंगे आपको 150-200 पॉइंट। और अगर आप 850 के नीचे क्लोज होने पे लेके, तो भी ठोक देना, फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। निफ्टी बहुत क्लियर है, करना क्या है, कैसे करना है, मैंने आपको अच्छे समझा दिया है, वीडियो को 2 बार देखिए। नीचे के लेवल पेंडिंग है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा लेवल पेंडिंग है नीचे का, जो आप मेरी वीडियो अगर पहले से देख रहे हैं तो, बट ये फिलहाल नीचे की तरफ, इसको एक बार 20,600 से लेके 20,700 के बीच में जाना चाहिए था, ये छोड़ के आया है। ठीक है, अब कल के दिन 850 तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो समझ लीजिए ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप यहाँ बना है, या हैमर कह लीजिए, छुटकू सा जो बना है, ये फेल हो रहा है फिर। ठीक है, तो ये जो 20,850 है, इस पे नज़र रखिएगा, बस मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। क्लोजिंग बेसिस तो ये निफ्टी के कच्चे खोल ही देगा, और इंट्राडे बेसिस में जब जब टूटे तो 20,880 को ऐसा लगा के ठोकना है। क्लियर कट, सिंपल सी बात है। अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे वहाँ भी चीज़ इंटरेस्टिंग है। ये है आपका निफ्टी बैंक, इसका दोस्तों आवरली चार्ट लगाइए और ये लेवल मार्क करिए, आप देखिए ये, सर इसमें तो कुछ पैटर्न और बन रहा है भाई।
ओके ओके। और गिर भी साला इसलिए नहीं रहा था आज, नज़र क्यों नहीं आया पहले। ये देखिए दोस्तों, इसमें ये ड्रामेबाजी चल रही है। थोड़ा सा टाइम लूंगा, पर मैंने भी अभी ध्यान दिया, फोकस पूरा उधर ही था। बैंक निफ्टी को मैं देख भी नहीं रहा था। इस चैनल ने नहीं गिरने दिया आज इसको। हम्म। ठीक है भाई। लेवल दोस्तों, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का ट्रेड बता रहा हूं मैं आपको। कितने पॉइंट का? 500 पॉइंट का ट्रेड बता रहा हूं, नोट कर लो। ठीक है। लिख लो। ये ये मैंने ऊपर जो लेवल है ये है 47,250। ये जो नीचे लेवल है ये है 46,900, मोटा मोटा मान लो 46,900, ये लेवल है नीचे वाला। हाँ, इसके बीच में ये जो है, ये है नो ट्रेडिंग जोन। क्या है? नो ट्रेडिंग जोन। अब ये इसके ऊपर गया, अगर 47,250 के अगर ऊपर गया, तो इसका पहला टारगेट निकल के आ रहा है 47,550। और भैया नीचे फिर तो साला ऊपर के टारगेट हैं इसके। फिर ये जाएगा भैया 47,000, 48,000 के आसपास। इसने अगर 47,600 को क्रॉस कर लिया तो 48,000। देखिए ये चैनल यही दिखा रहा है, 48,000। और अगर ये लेवल टूटा 46,900, तो राम नाम सत्य है। अब ये चैनल की चौड़ाई है कितनी, यहां से लेके यहां तक आप नाप लीजिए। वो अगर ब्रेक हुआ तो 46,250 के आसपास आपको बैंक निफ्टी दिखेगा। और इस चैनल को बोलते हैं, अगर आप बुक्स में देखेंगे, बेयरिश फ्लैग पैटर्न, बुक में, बुक के अंदर। ठीक है, यहां से। और इस बेयरिश फ्लैग पैटर्न कंटिन्यूएशन में रहता है तो 48,000 तक आपको बैंक निफ्टी दिख सकता है। ये जो लेवल अगर ट्रिगर होते हैं, ये वाले और ये वाला, भाई 70 से 80 पॉइंट का एसएल डाल के, और ये आप 20 दिसंबर की एक्सपायरी में लीजिएगा। ठीक है, इसी वीक की एक्सपायरी में ट्रेड कर लीजिएगा इंट्राडे में। उसको फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करके जाना है नहीं जाना है, वो अपना आप रिस्क एपेटाइट देखिए। पर मूव जो है मुझे लगता है 2 से 3 दिन के ही है। अगर इस लेवल के ऊपर निकला, इस लेवल के ऊपर, तो कंफर्म मान के चलिए 47,500 प्लस, और 600 अगर क्रॉस हुआ तो 48,000 के आसपास। और अगर ये फ्लैग ब्रेक डाउन देता है
तो फिर 46,250 के आसपास आपको पड़ाव जो है पहला मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी तो इंटरेस्टिंग हो गया है भाई ट्रेड करने के हिसाब से। इसमें नज़र क्यों नहीं गई? ये पैटर्न है इसमें बढ़िया तरीके से जो बना है, तभी साला टूट नहीं रहा था आज। ये तभी ब्रेकडाउन नहीं दिया इसने आज। हम्म चलिए दोस्तों, लेवल मैंने शेयर कर दिए। नीचे की तरफ 46,900, ऊपर की तरफ 47,250, ये बीच में नो ट्रेडिंग जोन। अब कहीं भी जाए आपको 500 प्लस पॉइंट का मिनिमम ट्रेड मिलेगा। ठीक है, मिनिमम ट्रेड मिलेगा। बाकी निफ्टी अगर बुलिश रहता है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है, कि क्या चाल रह सकती है, किस प्रकार से आपको इसको देखना है। मेरे अभी भी डाउन साइड बाकी है, बस मैं आपको इतना बता देता हूँ। ये जो मूव है इसकी वजह से हो सकता है 3 से 4 डे डिले हो जाए और एक नया हाई देखने को शायद आपको मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो वहां से ठोकेंगे, क्योंकि नीचे कुछ ये छोड़ के आया है जो इसको आना पड़ेगा टच करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।